देखिए, मैं आपको अपना पर्सनल बता सकता हूँ। मुझे पता नहीं और लोग क्या-क्या करते हैं, बट मेरा बहुत ही सिंपल है। मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। मैं ज़्यादातर अपनी बॉडी को हाइड्रेट करता रहता हूँ, हाइड्रेटेड रखने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में मैं बहुत सारे फ्लूइड्स लेता हूँ, जिसमें पानी तो होता ही है, उसके अलावा और भी नारियल पानी होता है और कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं पीता हूँ फर्स्ट हाफ में, ताकि मेरी बॉडी पूरी तरह से हाइड्रेट हो जाए। ये बहुत ज़रूरी होता है हमारी स्किन के लिए और हमारी बॉडी के लिए, सो दैट वी डोंट गेट डिहाइड्रेटेड। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में अब खैर बहुत अवेयरनेस बढ़ गई है हेल्थ के लिए, दुनिया भर में बहुत बड़ी है। और लोगों को अब ये बात समझ में आने लगी है जो हज़ारों साल पहले हमारे आयुर्वेद में एक्सप्लेन किया गया है कि आपकी ओवरऑल हेल्थ जो है वो आपकी गट हेल्थ पे डिपेंड करती है। यानी आपकी जो आंतें होती हैं, आपका जो पेट होता है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आजकल लोग बोलने लगे हैं कि भाई योर गट इज़ योर सेकंड ब्रेन। ये एक्चुअली हमारे शास्त्रों में बहुत पहले से ये चीज़ बताई गई है, समझाई गई है कि पेट में, हमारे योग में, हमारे आयुर्वेद में सब जगह ये बात समझाई गई कि अगर आपका पेट अच्छा है, अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी है, तो आपको दुनिया में कोई बीमारी छू नहीं सकती है। इसलिए अब खैर लोगों ने बहुत ज़ोर देना शुरू कर दिया है। तो मैं वैसे भी काफ़ी सालों से आयुर्वेद फॉलो करता आ रहा हूँ और मैं आयुर्वेद के हिसाब से ही अपना खाना पीना करता हूँ। और मेरा खाना पीना वैसे भी बहुत सात्विक होता है, क्योंकि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो ज़्यादा उसमें कोई स्कोप नहीं होता है। मैं मिर्च मसाले कम खाता हूँ और गर्मियों में तो और भी कम खाने चाहिए, क्योंकि गर्मी में वैसे भी गर्म होता है। तो आप जितनी तामसिक चीज़ें खाएंगे या मिर्च मसाले खाएंगे, उससे और ज़्यादा आपको तकलीफ़ होगी। सो ये बड़ी बेसिक सी चीज़ें, एक लाइफस्टाइल है जो मैं फॉलो करता हूँ और मेरी स्किन ऑटोमेटिकली बाय महाकाल्स ग्रेस ठीक ठाक रहती है। नहीं, देखिए, पानी कितना कोई बॉल पार्क फिगर नहीं है। कैसे कई लोग बोलते हैं कि नहीं 5 लीटर पीना है या 4 लीटर पीना है। ज़बरदस्ती पानी भी नहीं पीना चाहिए, बिकॉज़ वो किडनी के लिए बहुत भारी पड़ जाता है। आपको पानी तब पीना चाहिए जब आपको प्यास लगे, क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो इतनी ब्रिलियंट मैकेनिज़्म है, इतना ब्यूटीफुली इंजीनियर्ड है कि आपकी बॉडी हर चीज़ के लिए आपको अलार्म देती है। आपको भूख लगती है तो आपको पता चल जाता है कि आपको भूख लग रही है। जब आपको प्यास लगती है, जब आपकी बॉडी को पानी की ज़रूरत है, हाइड्रेशन की ज़रूरत है, तो आपको आपकी बॉडी बता देती है कि आपको प्यास लग रही है, तो आपको पानी पी लेना चाहिए। तो उस हिसाब से आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना चाहिए। और कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जो कई बार हम लोग के दिमाग से मिस हो जाती हैं कि हमको प्यास लग रही है, तो हम भूल ही जाते हैं कि हमें पानी पीना। तो वो चीज़ हमको कॉन्शियसली ध्यान में रखनी चाहिए। इसलिए मैं फर्स्ट हाफ में अच्छी तरह से अपने आप को हाइड्रेट कर लेता हूँ कि अगर सेकंड हाफ में बिकॉज ऑफ माई शेड्यूल या ट्रैवलिंग की वजह से अगर मैं मिस भी कर जाऊँ, तो मेरी बॉडी हाइड्रेटेड रहती है। जैसे मैंने पहले कहा कि सात्विक खाना बहुत ज़रूरी है, और मेरे ख्याल से हम लोग को स्पेशली व्हेन यू स्टार्ट ग्रोइंग ओल्डर इन लाइफ, तो मुझे लगता है कि आपको अपने खाने को सात्विक करते जाना चाहिए, और जितना सात्विक हो सके उतना खाइए, क्योंकि जितना आपकी गट रिलैक्स्ड रहती है उतना ही आपको फ़ायदा मिलता है उसकी, आपकी स्किन को, आपके हेयर को, आपकी ओवरऑल हेल्थ को, आपके मूड को, हर चीज़ को, मेंटल हेल्थ को भी। मेंटल हेल्थ बहुत लार्जली डिपेंड करती है आपकी गट हेल्थ पे। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो मैं बस सात्विक खाना खाता हूँ, बहुत सिंपल खाना होता है मेरा। और मैं दिन में एक ही बार एक मील खाता हूँ, कुक्ड मील दिन में एक ही बार खाता हूँ, 90%। तो उस चीज़ से मेरे को बड़ी राहत रहती है। तो मेरा सिस्टम जो है वो हल्का रहता है। दूसरा, मेरी गट्स रिलैक्स रहती हैं। मेरी गट्स के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता है कि बार बार मैं कुछ चीज़ डाल रहा हूँ और मेरी गट को बार बार दौड़ के उसको डाइजेस्ट करना है, ब्रेक डाउन करना है। तो वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए आई थिंक आई एम प्रीटी ओके। देखिए, स्किन तो दो तरीके हैं। एक तो जेनेटिकली बहुत आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी स्किन कैसी है। तो मैं अपने जेनेटिक्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, अपने माँ बाप को धन्यवाद देता हूँ कि मेरी स्किन ठीक ठाक है। और दूसरा, अगर हम उसको नहीं बिगाड़ना चाहते हैं तो खाने पीने का ध्यान रखना पड़ता है। तो ऐसे आजकल बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनकी स्किन अच्छी है, खाने पीने का ध्यान रखते हैं, लेकिन कुछ लोग खाने पीने का ध्यान रखते हैं बट उनकी स्किन इतनी ग्लोइंग नहीं होती है, क्योंकि वो जेनेटिकली वैसी है। तो मैं
इंस्पिरेशन तो मुझे पता नहीं कौन है। इंस्पिरेशन ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं कि मुझे किसी को देख के इंस्पायर होना है। मैं सिर्फ अपने आप को देख के इंस्पायर होता हूँ, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली अपने आप को ही स्क्रीन पे दिखाना है। तो अगर मैं लोगों को इंस्पायर कर सकूं, या मैं मेरी नॉलेज से देखिए, किसी का चेहरा देख के मैं कभी इंस्पायर नहीं हो सकता, और ना ही किसी की स्किन देख के इंस्पायर हो सकता हूँ। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि इंस्पिरेशन आती है आदमी की अंतरात्मा से। और अगर सामने वाले की हस्ती ऐसी है कि उसकी उसकी आत्मा की जो आत्मा की आपको ऑनेस्टी या आत्मा जो प्योरिटी होती है, उसकी शुद्धता होती है, अगर वो आपको समझ में आती तो इंस्पिरेशन होती। बट मुझे ऐसा लगता है कि स्किन एक ऐसी चीज़ है जो हम लोग सिर्फ खाने पीने से ही ठीक रख सकते हैं, और या फिर आपकी जेनेटिक्स बहुत अच्छे हों। और इंस्पिरेशन मैं हमेशा मानता हूँ कि अपने आप को ही रखना चाहिए, क्योंकि आप खुद ही के एग्ज़ाम्पल सेट करते हैं, और ख़ुद ही अपने लिए एग्ज़ाम्पल सेट करते हैं। और अगर आप अपने आप को बेहतर करते रहेंगे तो आप खुद ही अपने आप को इंस्पायर करते रहेंगे। इसलिए हमेशा खुद से इंस्पायर्ड रहता हूँ मैं, कि मुझे और बेटर करना है, और बेटर करना, और बेटर करना है।